धार जिले के कुक्षी तहसील के अंतर्गत निसरपुर स्थित माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर के छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के आधी रात को अचानक छात्रावास से निकलकर कुक्षी पुलिस थाने पहुंचने का गंभीर मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्राएं छात्रावास में व्याप्त समस्याओं और सुविधाओं की कमी से इतनी परेशान हो चुकी थीं कि देर रात्रि जान जोखिम में डालकर खिड़कियों से कूदकर छात्रावास से बाहर सड़कों पर निकल पड़ी। हैरानी की बात यह है कि छात्राओं के छात्रावास से निकलने की जानकारी छात्रावास अधीक्षक को तत्काल नहीं लग पाई। जानकारी मुताबिक रविवार देर रात छात्राएं छात्रावास से निकलकर पैदल कुक्षी की ओर रवाना हो गईं। रात के समय सुनसान रास्ते पर छात्राओं को जाते देख कुछ ग्रामीणों की नजर उन पर पड़ी। ग्रामीणों ने छात्राओं से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। इसके बाद उन्हें सुरक्षित कुक्षी पुलिस थाने लेकर पहुंच गए। थाने पहुंचकर छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर नारेबाजी की और प्रशासन के सामने छात्रावास की व्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं से चर्चा की। इस दौरान जैस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल सहित संगठन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों के सामने छात्राओं की समस्याएं रखी। छात्राओं ने छात्रावास के सुरक्षित भवन, रहने की उचित व्यवस्था, भोजन, पढ़ाई की सामग्री और अन्य सुविधाओं से जुड़ी परेशानियां बताई। अधिकारियों ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्राओं को समझाइश देकर सुरक्षित वापस छात्रावास पहुंचाया गया। जयस नेता रविराज बघेल ने आरोप लगाया है कि जिले के कई छात्रावासों में छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। भोजन की गुणवत्ता, पुस्तकों और ड्रेस सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। वहीं यह मामला सामने आया कि छात्रावास की व्यवस्थाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों द्वारा छात्राओं की बताई समस्याओं के निराकरण के लिए क्या कार्रवाई की जाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि वर्षों से जिले में छात्रावासों में बढ़ती समस्याओं को लेकर छात्राएं आए दिन सड़कों पर उतर रही हैं, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद, स्थानीय विधायक आदि सिस्टम में सुधार करने के लिए कभी सामने नहीं आ रहे हैं। यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरा नाम रवीना बानिया है और खाने चावल में कीड़े निकलते हैं और दाल और सब्जी पूरी पानी की पानी बनती है। रोज़ सब्जी नहीं बनती है, शाम को सब्जी बनती तो दाल नहीं बनती, और सुबह दाल बनती तो शाम को सब्जी नहीं बनती है। और रोटी भी जली भी बनती, कच्ची बनती। और जो चपड़ासी है वो भी भेदभाव करते। उनकी जो लड़कियाँ नहीं उनको अच्छे से देते खाने को और हमको नहीं देते अच्छे से। और आज शाम को दीदी और मैम के पास घूमने जाने का पूछे तो मैम यूँ बोले तुम चले जाओ, परिसर वाली को मत ले जाओ। और शौचालय की भी बहुत दिक्कत आती। शाम को कभी नाश्ता मिलता तो नहीं मिलता है, किसी को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है। रोटियां कम पड़ जाती है, चावल कम पड़ जाते हैं। परमल शाम को परमल देते तो उसमें भी सेव नहीं रहते, बस परमल ही मिलते हमको, दूसरा कुछ भी नहीं मिलता। पोहे में भी सेव नहीं रहते हैं और पोहे में धंधुरे भी निकलते, वो भी जिले निकलते, वो भी निकाल अगर हम चपरासी उनको बोलते तो वो बोलते तुम खा लो, दूसरे को मत बोलो। मटर लगा दे बेटा, हो गया बढ़िया। पड़ा बेटा सर हमको हॉस्टल हमारा भवन चाहिए और मतलब खाने पीने की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है। और हॉस्टल में मतलब 50 लड़कियों का रहने का है और मतलब 140 लड़कियाँ रह रही वहाँ पे रह नहीं पाती है। लेकिन बेटा ऐसे रात में अचानक से 10:30 बजे खिड़की से कूदकर भाग के आना कहीं ना कहीं बड़ी बात होगी। लेकिन हमको मतलब निकलने की गेट से बाहर नहीं होने देते, लेकिन हम इसलिए हमने खिड़की का मतलब एक वो तार है ना वो तोड़ के आए हम बाउंड्री। बेटा लेकिन ये तो गलत बात है, ऐसे रात में नहीं आना, किसी को सूचना देना था ना बेटा। गलत बात है, लेकिन फिर भी हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा, फिर भी हमको आना पड़ा। ठीक है बेटा। हम कोई जग जाएगा कोई उठ जाएगा, फिर भी हम अगर आप मतलब जो नहीं लेके आते फिर भी हम आते, भले पैदल आ जाते, कोई नहीं लेके आता फिर भी हम आ जाते। छात्रावास का क्या मामला था जिसके चलते आज कई बच्चियां खिड़की से निकलते हुए पैदल चलते रास्ते में आई है इतने अंधेरे में, और अभी 1 बज रही हैं, कुक्षी थाने पर बैठे हैं? क्या है पूरी बात? देखिए, ये निसरपुर माता सबरी आश्रम की ये बालिका की छात्रावास की ये बालिकाएं हैं। ये करीब 40 बालिकाएं हैं जो निसरपुर से आज करीब यहाँ पे 10 किलोमीटर पैदल अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई है।
और एक और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और आप देखिए कि नन्ही नन्ही छोटी छोटी सी बालिकाएं कितनी परेशान होकर रात के 1 बजे थाना परिसर में आई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित है। जहां अगर 50 सीटर हॉस्टल में 140 छात्राओं को रखा जा रहा है, तो क्या ये प्रदेश में किस प्रकार का विकास है? किस प्रकार से भेड़ बकरियों की तरह इन बालिकाओं को ठूसा जा रहा है? तो क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? तो हम इनकी तरफ से भी मांग करते हैं और इन बालिकाओं की बातों को गंभीरता से सुना। दूसरी इनकी प्रमुख मांग है कि इनका जो भवन है हॉस्टल का, अभी तक इनका भवन नहीं बना, ये दूसरे हॉस्टल की बालिकाओं के साथ शिफ्ट होकर रह रही है। तीसरी चीज़ इनकी आई है कि इनको ना स्टेशनरी प्रोवाइड हुई है, ना इनको कोई उचित सुविधाएं मिल रही है, और इनके जो खाने की जो सामग्री है उसमें कहीं ना कहीं इल्लियाँ मिल रही, कहीं तंदूरी मिल रही, इस प्रकार से चीज़ें मिल रही, ना इनको उचित मात्रा में इनको भोजन मिल रहा है। और जब इनको भोजन की बात है तो वहाँ के अधीक्षिका और वहाँ के जितने भी जो वार्ड बॉय है और उनके द्वारा भी इनको अपशब्द कहे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम मांग करते हैं माननीय एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब ने, एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी महोदय, इन लोगों ने सब इनकी समस्या को सुना, हमने उनके समक्ष इनकी समस्या रखी, बालिकाओं ने बात रखी, और हमने इनको ये आश्वस्त किया है इन बालिकाओं की अगर समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो हम लोग मिलकर हम लोग इनके साथ वहीं बैठेंगे और वहीं हम लोग हॉस्टल के बाहर रहेंगे। और कल पूरे प्रशासनिक अमला, चाहे एसडीएम साहब हो, कलेक्टर साहब हो, हमारे तहसीलदार साहब हो और एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी महोदय ने भी ये बोला कि कल हम छात्रावास जाकर इन बच्चों की मांग को हम लोग गंभीरता से लेकर उचित भवन की और इनको अलग से रहने के लिए जो इनकी जो मांग है उसको लेकर आश्वस्त किया है। अगर नहीं होगा तो हम लोग इनके साथ न्याय के लिए आंदोलन पर बैठेंगे। फिलहाल क्या तत्कालिक व्यवस्था दी गई? अभी इनकी तत्कालिक व्यवस्था के लिए आज जाने के लिए बोला है, और इनको आज जो हॉस्टल वार्डन को इनकी जो मांग है कि इनको ये हॉस्टल वार्डन नहीं चाहिए, तो उचित ये हम लोगों के तहसीलदार साहब के माध्यम से हम लोगों ने बात रखी। उन्होंने बोला कि इनको दूसरे हॉस्टल वार्डन के साथ शिफ्ट करेंगे और इन बालिकाओं को हम लोग सुरक्षित घर भेजें, हॉस्टल भेजें। और इनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि आपको कोई भी समस्या है, आप इस प्रकार से रात को, आधी रात को चलकर अपनी जान जोखिम डालकर इस प्रकार से पैदल ना आए। आपको कुछ भी समस्या है तो आप लोग हमको सूचना करें, प्रशासनिक अधिकारी को सूचना करें। इन लोगों ने इस बात करेंगे और हम लोगों को ये निश्चित अगर इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया